आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे, 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश भर में खेल एवं फिटनेस महोत्सव की शुरुआत। भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा हॉकी मैत्री मैच। ग्वालियर में आज से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, पर्यटन और निवेश के अवसरों पर होंगे विशेष सत्र। और मध्य प्रदेश में मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश। उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर, अगले 24 घंटे में भारी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज जापान पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाई देने, आर्थिक और निवेश सहयोग बढ़ाने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकों में साझेदारी पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित अन्य सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा पर पेश है एक रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ ही लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में हाल के वर्षों में हुई प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। दोनों नेता प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री एक बिजनेस इवेंट में भी शामिल होंगे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार $22 अरब से अधिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसके और बढ़ने की उम्मीद है। ग्वालियर में आज से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न राज्यों और पर्यटन जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस दौरान 2 महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहला सत्र टूरिज्म एज अ कल्चरल बिजनेस, ज्वाइनिंग वेलफेयर एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ एमपी विषय पर केंद्रित होगा। वहीं दूसरा सत्र ग्वालियर एंड चंबल रीजन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेरिटेज एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज पर आधारित रहेगा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल स्थित हॉकी अकादमी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम और रेलवे टीम के बीच मैत्री मैच खेला जाएगा। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में विविध खेल प्रतियोगिताएं, फिटनेस गतिविधियां और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करेगा। मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस पर पूरे देश में खेल दिवस मनाया जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम 29, 30 और 31 अगस्त को पूरा प्रदेश खेलमय हो, हर एक वर्ग का व्यक्ति घर से उठकर खेल मैदान तक आए। इस उद्देश्य से 29, 30 और 31 को पूरे प्रदेश में खेल के आयोजन किए जा रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि आइए और खेल से जुड़कर स्वस्थ समाज के संकल्प को दोहराइए। मुख्यमंत्री की पहल पर कल अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एक मत से ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया और संकल्प लिया कि न्यायपालिका सहित सभी स्तरों पर संयुक्त रूप से पक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन विभागों में गुंजाइश थी वहां 27% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। बैठक में कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश प्रवास के दौरान अपने खेत पर पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। खेत में पूसा संस्थान द्वारा विकसित PB 1855, PB 1637 किस्में लगाई गई हैं। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों से वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की अपील की। एक टीम है कृषि मंत्री जो किसान भी है और वैज्ञानिक,
लैब में जो प्रयोग होते हैं उसको हम लैंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत आज दुनिया को बासमती निर्यात कर रहा है। हम दुनिया का फूड बास्केट भी बन रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, कृषि मंत्री के रूप में मैंने तय किया है कि मैं खुद वैज्ञानिकों के साथ खेतों में जाऊंगा और वैज्ञानिक आपसे सीधे चर्चा करके जो आवश्यक सावधानी है वो भी आपको बताएंगे ताकि हम अपनी फसल को कैसे बेहतर सुरक्षित रख सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें। श्री चौहान आज कर्नाटक प्रवास पर भी रहेंगे। वे सुबह मैसूर स्थित श्री सुत्तूर मठ में डॉक्टर शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी की 110वीं जयंती समारोह में शामिल होकर पौधरोपण भी करेंगे। इसके बाद श्री चौहान बेंगलुरु स्थित ICAR के विभिन्न संस्थानों का दौरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में कल भोपाल मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन और ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते का उद्देश्य चिड़ियाघरों, रेस्क्यू सेंटर्स और सफारी में रखे गए वन्य जीवों के पुनर्वास, संरक्षण, स्वास्थ्य और कल्याण को सुदृढ़ बनाना है। MOU के तहत प्रदेश में बाघों की आबादी की आनुवांशिक विश्लेषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये समझौता 2 वर्षों के लिए लागू रहेगा। इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री VN अम्बाडे और ग्रीन सेंटर के विशेषज्ञ उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सेवानिवृत्ति से 4 दिन पूर्व गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने उनके कार्यकाल वृद्धि का आदेश जारी कर दिया। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्णिम प्रदर्शन किया है। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत सिंह ने स्वर्ण और अमनप्रीत सिंह ने रजत पदक जीता है। दोनों ने हर्ष गुप्ता के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत अब तक 44 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 82 पदक जीत चुका है। अब खबर मौसम की। प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम के सक्रिय होने से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में गुरुवार को बारिश दर्ज की गई। रायसेन में सबसे अधिक करीब 2 इंच, छिंदवाड़ा में 1 इंच से अधिक और भोपाल में आधा इंच बारिश हुई। भोपाल में दोपहर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया। वहीं उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी उफान पर है और घाटों पर बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के 1 दिवसीय सत्रारंभ समारोह अभ्युदय 2025 में शामिल होंगे। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कल मातृ एवं शिशु की मृत्यु दर के मामलों की समीक्षा के दौरान प्रसव के दौरान महिला या उसके शिशु की मृत्यु होने पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शिवपुरी में कल जिला स्तरीय युवा संगम कार्यक्रम में 22 कंपनियों ने 633 से अधिक युवाओं का चयन कर ऑफर लेटर वितरित किए। रतलाम में आज 7 दिवसीय आकांक्षी हाट का शुभारंभ कैबिनेट एवं MSME मंत्री चैतन्य कश्यप करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के 10 सदस्यीय दल ने कल इंदौर जिले की देवपालपुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर 140 बूथ लेवल ऑफिसरों को प्रशिक्षण दिया। धार जिले के कुक्षी में आयोजित चौथी राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में एकलव्य आदर्श विद्यालय और बालक वर्ग में झाबुआ की टीम विजेता रही। पूर्व रेलवे कोलकाता में आयोजित 37वीं ऑल इंडिया रेलवे चेस टूर्नामेंट में रतलाम मंडल के हिमल गुंसाई ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरव बढ़ाया। ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे हैं और पेरिस में चल रही बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे। 15वें भारत जापान आर्थिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश भर में खेल एवं फिटनेस महोत्सव की शुरुआत। भोपाल में CM डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा हॉकी मैत्री मैच। ग्वालियर में आज से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, पर्यटन और निवेश के अवसरों पर होंगे विशेष सत्र। और मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश। उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर, अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।